अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से हम सब ठीक है। तो आज जो था मैं बच्चों के लिए बना रही थी शामी कबाब, क्योंकि स्कूल जाते हैं बच्चे डेली, तो कभी बर्गर वगैरह बना के ले जाते हैं, कभी ब्रेड में ऐसे शामी कबाब जो है लगा के ले जाते हैं, तो कभी वैसे भी मतलब खा लेते हैं। तो घर में भी यूज़ होते रहते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है ये तो लाजमी चीज़ है, बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट डेली मतलब कुछ ना कुछ देना होता है। डेली एक ही चीज़ देना तो बच्चे वो भी खा खा के ना मतलब थक जाते हैं। तो कभी नगेट्स ले जाते हैं और कभी फ्राइज़ वगैरह, तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें इनको चाहिए होती हैं लंच बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं जो हूँ ना शामी कबाब बना के रख लेती होती हूँ, तो बस बच्चे फिर ले जाते हैं। और यहाँ पर देखें, फिर मैंने तकरीबन 2 केजी के करीब चिकन था और 1 केजी के करीब जो थी वो चने की दाल थी, और साथ ही मैंने फिर उसमें सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर दिए थे। तो मैं मतलब बाहर का मसाला बना हुआ कुछ भी नहीं डालती, मैं अपने घर के स्पाइसेस ही डालती हूँ। उसमें मैंने काफ़ी दफ़ा अपने चैनल पे जो था शामी कबाब की रेसिपी मतलब आप सबके साथ शेयर कर चुकी थी। तो बस यहाँ पे तो फिर डेली व्लॉगिंग में वही होता है कि बंदे ने जो भी करना होता है दिन भर में, वो हमने मतलब वही अपनी डेली रूटीन ही दिखानी होती है। तो यहाँ पे बस मैं शामी कबाब बना रही थी और माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे। तो यहाँ पे फिर मैंने इनको बना के ना एक बड़े से थाल में फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि ये थोड़े से जब इन्होंने मतलब फ्रीज़ हो जाना था, तो फिर दूसरे दिन मैंने इनको निकाल के ना, तो ज़िपर सील जो होती है उसके अंदर डाल के तो फिर रख दिया था, मतलब सेव करके रख दिया था। तो ये तकरीबन 4 पैकेट बने थे। उसके बाद यहाँ पे मैं लगाने लगी थी लोड, क्योंकि बच्चों की मतलब यूनिफ़ॉर्म जो है वो डेली धोने वाली होती हैं। तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा था कि आप कपड़े जो है ना कुछ सेपरेट कर लो, 1-2 लोड अभी लगा के तो कपड़े जो हैं वो वॉश कर लेते हैं। तो बस यहाँ पे देखें, फिर से जब से सर्दियाँ आई हैं, तो फिर मेरी मतलब जो कपड़े धोने वाली हेल्पर थी ना, वो छुट्टी पे चली गई थी। उसको थोड़ा-सा मतलब कोई बीमार वगैरह हो गई थी, प्रॉब्लम थी। तो फिर से मैंने अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो थी वो सेट कर ली थी। तो यहाँ पे फिर मैंने बच्चों की, क्योंकि डेली यूनिफ़ॉर्म धोने होते हैं, तो बस यहाँ पे फिर मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में लोड लगा रही थी। यहाँ पे मैंने बच्चों की यूनिफ़ॉर्म डाल ली थी। कभी-कभी इसका मतलब वो डिटर्जेंट वाला जो है ना बॉक्स बना हुआ है, कभी मैं उसमें डाल देती हूँ, तो कभी-कभी मैं इसमें डायरेक्ट ही वो डालती होती हूँ, क्या नाम है, सर्फ़ जो है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखें, बस मैंने जो था ना फिर सर्फ़ डाल दिया था, और यहाँ पे मैं इसको हैवी धुलाई में लगा रही थी, क्योंकि बच्चों के ना यूनिफ़ॉर्म कभी-कभी बहुत मैले होते हैं। ये लोग जो कुछ भी खाते हैं फिर हाथ वगैरह उसके साथ ही साफ़ कर लेते हैं, वर्दी को लगाते हैं यूनिफ़ॉर्म को, तो फिर वो गंदी हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने हैवी पे इसको लगाया था, और बाकी मैं इसकी सेटिंग वगैरह कर रही थी। तो बस यहाँ पे फिर मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर देखें मशीन ने जो है वो पानी लेना मतलब शुरू कर दिया था। तो बस यहाँ पे जब तक मैंने सोचा कपड़े भी धुल जाएँगे और मैं बाकी जो मेरे अपने काम थे घर के वो भी मतलब मैं कर लूँगी। मेरी हेल्पर जो थी वो झाड़ू पोछा वगैरह उन्होंने किया, और बाकी जो था मैं यहाँ पे दोपहर का खाना बना रही थी। आज हम खाने में बना रहे थे चिकन और शिमला मिर्च का सालन। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो अक्सर कहते होते हैं शिमला मिर्च और चिकन बना दो। यहाँ पे आटा वगैरह जो था वो बना लिया था। तो जैसा कि रोटी जो है वो मेरी हेल्पर बनाती है और सालन जो है वो मैं खुद बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने कट कर ली थी, उसके अलावा प्याज जो था उसमें मतलब घी डाल के, तो ऑयल वगैरह उसको हल्का सा ब्राउन किया, फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, इसको अच्छी खासी मैंने भुनाई की थी। उसके अलावा इसमें फिर मैंने मतलब टमाटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट और बाकी सारे स्पाइसेस जो हैं वो भी मैंने डाल दिए थे। मैं कोई ख़ास मसाले मतलब नहीं यूज़ करती, बस अपने घर के ही मैं सूखा धनिया जो होता है वो भी मैं लेके घर में ही ग्राइंड करके रखती हूँ, क्योंकि जो बाज़ार का पिसा हुआ होता है ना उसमें इतनी खुशबू नहीं होती, जो घर वाला होता है उसमें बहुत मज़े की खुशबू होती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया जो था, और उसके अलावा जो था लाल मिर्ची, नमक वग़ैरह, हल्दी मैंने डाल के, तो बस अब इसकी अच्छे से मैंने भुनाई कर लेनी है चिकन की जो है ना, मतलब बिल्कुल जब तक ये इसमें ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता। तो बस यहाँ पर देखिए फिर लगे हाथों मैं इसकी भुनाई कर रही थी। मेरे बच्चों को और मुझे इतना कुछ पसंद नहीं है ये शिमला मिर्च का सालन जो है। वैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि अगर इसमें आलू डाल के पकाए जाएँ फिर भी मज़े के बनते हैं, चिकन वग़ैरह डाल के बनाए जाएँ, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, आज आप मज़े से खाइएगा और हमें मतलब जो भी दिल करेगा हम खा लेंगे। तो बस यहाँ पे जो था ना, बस यहाँ पे देखें फिर ये चिकन की ना अच्छी खासी माशाल्लाह भुनाई हो गई थी। फिर मैंने इसमें हल्का सा पानी डाल के तो इसको थोड़ा-सा सॉफ्ट भी कर लिया था। अब मैं डालने लगी थी इसमें हरी ये जो मतलब शिमला मिर्च जो थी, कैप्सिकम जिनको बोलते हैं, तो बस यहाँ पर मैंने ये डाल दी थी। और मतलब यहाँ पर देखें इन्होंने हल्का-हल्का सा ना खुद का पानी छोड़ना होता है, और इन्होंने उसमें ही सॉफ्ट हो जाना होता है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने इसको अच्छे से मतलब चम्मच चला के ना, तो मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया था, तो हल्की आँच पे इसको खड़ा कर दिया था कि जब तक ये पानी छोड़ती जाएगी और उसमें ही गल जाएगी। यहाँ पे दूसरी तरफ फिर मेरे हस्बैंड जो थे ये फ्रूट्स वग़ैरह लेके आए थे, और आजकल जो किन्नू आ रहे हैं इतने कोई मज़े के हैं, मीठे-मीठे बहुत ज़्यादा मतलब हैं, और इतनी तादाद में आए हुए हैं। मैं जाती हूँ बाहर देखती हूँ, मतलब इतने रिक्शे भरे होते हैं, जो दूसरे मतलब रिक्शा जो होता है उस पे लेके खड़े होते हैं, रेहड़ी पे खड़े होते हैं, तो मतलब बहुत ज़्यादा हर तरफ किन्नू ही किन्नू फैला हुआ है आजकल।
तो बस यहाँ पर मेरे हस्बैंड जो थे फ्रेश फ्रेश किन्नू ले आए थे साथ में, मतलब बच्चों के लिए जो जो भी फ्रूट्स ख़त्म हो गए थे, हम 3-4 दिन के इकट्ठे मंगवा लेते हैं, फिर जब तक हस्बैंड जाते हैं तो बच्चे खाते रहते हैं, फिर मतलब जब वो आते हैं तो फिर दोबारा से एक ही दफ़ा में ले आते हैं। तो यहाँ पर देखें ये अमरूद भी लेके आए थे। अमरूद मुझे आजकल बहुत पसंद है। मैं पहले इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब दिल करता है कि खा लिए जाएँ। और साथ में ये किन्नू वग़ैरह लेके आए थे। ये भी बहुत ही मज़े के थे। और साथ में बच्चों को, हुरैन फ़ातिमा को बहुत ज़्यादा बनाना वग़ैरह पसंद है, तो ये बनाना भी लेके आए थे। और ये सारे एक ही टोकरी में रख रहे थे, तो मैंने इन्हें कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, सारे एक ही टोकरी में रख रहे हैं, तो बनाना किसी दूसरी मतलब टोकरी में निकाल के रखें। तो बस यहाँ पर देखें, बस ये फ्रूट्स वग़ैरह हम लोग निकाल रहे थे। और बाकी ऑन मोहम्मद जो था वो सो के टीवी वग़ैरह देख रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था, बच्चे स्कूल ट्यूशन से आ चुके थे घर पर। और यहाँ पर देखें ये फ़रवा खड़ी थी तो उसको चिढ़ा रहा था, तो मैंने एकदम से इसकी तरफ कैमरा किया तो फिर चुप हो गया। और यहाँ पर ये फ़रवा जो थी फ्रूट्स वग़ैरह निकाल रही थी अपने खाने के लिए। तो बस उसके बाद जो था फिर मतलब रोटी वग़ैरह हमने तैयार की। यहाँ पे मेरी हेल्पर जो थी दूसरी साइड पे रोटी बना रही थी, और मैं जो थी बस सालन वग़ैरह यहाँ पे देख रही थी। तो मतलब हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी थी शिमला मिर्च जो थी, बस ये हल्के-हल्के दम पे ही पक जाती हैं। और फिर इनकी अच्छी से भुनाई कर ली जाए, और बहुत ही मज़े का सालन मतलब बनता है। लेकिन बस पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगता। तो बच्चे भी इतना शौक से नहीं खाते, वो उनका भी मतलब नहीं दिल होता कि इसको हम खाएँ ना। तो बस यहाँ पे फिर लगे हाथों हमारा सालन और मतलब रोटी वग़ैरह जो था वो भी रेडी हो गया था। तो बस फिर बच्चों ने खाया, बहुत ज़्यादा सबने एन्जॉय किया था माशाल्लाह। तो मेरे हस्बैंड ने जो था ना मतलब सालन से खाया, बच्चों को जिसको जो चीज़ चाहिए थी वो किसी ने अंडा बना लिया और किसी ने कुछ, और ऐसे ही बस बच्चों ने खा ली। तो बस बाद में फिर बच्चों को भी हल्की जब इसकी शक्ल अच्छी लगने लगी ना, जब ये बिल्कुल पक चुकी थी, तो फिर उनका भी दिल करना शुरू हो गया कि मम्मा हम भी थोड़ा-सा टेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग टेस्ट कर लो। तो बस फिर मैं बच्चों को साथ के साथ तैयारी करवा रही थी, क्योंकि बच्चों के चल रहे हैं आजकल पेपर। इनके स्कूल में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, तो मैं डेली इनको मतलब जो भी ये ट्यूशन पे करके आते हैं तो उसके बाद टेस्ट वगैरह ले लेती हूँ कि इन्होंने क्या कुछ पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा। तो बस टेस्ट ले लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर इनका पेपर होता है स्कूल में। तो बस यहीं पे व्लॉग का एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग जो है आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।